वेलकम करता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट पे सेकंड मॉड्यूल में। और जो सेकंड मॉड्यूल का टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। अब जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के नेक्स्ट सब मॉड्यूल जो हैं वो है सिंटैक्स स्टेटमेंट, फंक्शंस, एरेज एंड ऑब्जेक्ट। हम जावास्क्रिप्ट में उसी चीज़ पे काम करेंगे जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आने वाले प्रोजेक्ट में, जो जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे या आप करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, हम कोई भी उस फजूल चीज़ पे काम नहीं करेंगे जिस पे हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को मैंने इस तरह डिज़ाइन किया ताकि हर चीज़ को कवर अप कर सकूं। तो पहला जो हमारे पास आता है वो जावास्क्रिप्ट बेसिक्स है, और बेसिक्स में हम देखने वाले हैं सिंटैक्स एंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं आज वेरिएबल्स और एंड डाटा टाइप्स को। जो हमारी पहली जो वीडियो होगी वो है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स की, एंड देन कंट्रोल लूप है फ्लो पे, एंड देन लूप्स एंड आइटरेशन पे, यानी कि हर एक की मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, ये क्या चीज़ होती हैं। अच्छा, वेरिएबल्स को मैं आपको अच्छे से समझाता चलूँ कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल एक तरह की स्पेस है। ठीक है, जब आप कहते हो कि मेरे नाम की जगह वहाँ पे बुक कर लो, आप होटल पे जाते हो, आप कहते हो कि मेरे नाम का आप वहाँ पे आप टेबल बुक कर लो, यही चीज़ है। जब आप वेरिएबल कोई नाम लिखते हो तो आप मेमोरी को कहते हो कि मेरे नाम की इस नाम की आप जो स्पेस है मेमोरी में ले लो, मैं वहाँ पे जो मर्ज़ी करना चाहूँ, ठीक है, वो कर सकूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे वॉर मैं नेम लिखता हूँ, तो जो नेम होगा ये क्या है कि ये एक तरह का वेरिएबल्स है। ये क्या करेगा, मेमोरी में जाके एक बॉक्स बनाएगा। ये एक बॉक्स है जो कि मेमोरी में जाएगा और अपने नाम का पूरा बॉक्स बना लेगा नेम नाम का। ठीक है, और वहाँ पे आप जो मर्ज़ी वहाँ पे रख सकते हैं। तो वेरिएबल क्या चीज़ है, वेरिएबल एक तरह का मेमोरी में बॉक्स जो कि अपनी स्पेस लेता है और वहाँ पर आप डाटा स्टोर करते हैं ईजिली। ठीक है, अब इसमें वॉर क्या चीज़ है। वॉर हमारे पास 3 कीवर्ड होते हैं, वॉर, लेट और कॉन्स्ट। हम अभी उनको डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हमें बेसिक पे हैं, तो इसलिए वॉर हम यूज़ करेंगे। जब भी आपने कोई वेरिएबल बताना होता है मेमोरी को भी, ये इस नाम के अपनी स्पेस लेनी है, तो उसके साथ कीवर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है, उससे कुछ स्कोप है उनको देखेंगे, लेकिन अभी आप यही माइंड में रखें जो वॉर है वो ये ग्लोबल लेवल का स्कोप है, इसको कहाँ मर्जी आप यूज़ कर लें। ठीक है, ये ओल्ड सिंटैक्स है, लेकिन आप कभी जाके हम जब एडवांस में जाएंगे तो हम लेटेस्ट को भी स्टडी करेंगे। अब वॉर एक कीवर्ड है, ठीक है, और ये नेम नाम का एक वेरिएबल है, और जब भी आपने जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट एंड करनी है वो आपने इस सेमी कॉलन के साथ करनी है। ठीक है, आप जब भी देखिएगा, और इस स्टेप को बोलेंगे आप डिक्लेरेशंस। ठीक है, अब जब भी आपने वेरिएबल लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, वेरिएबल हमेशा आपने जो यूज़ करने हैं वो कैमल केस में यूज़ करने हैं। एग्जांपल में लिखता हूँ फुल नेम के साथ। ठीक है, तो आपका पहला जो होगा वो स्मॉल होगा, सेकंड वन कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल, अब मेरा नाम जो है मोहम्मद हमाद है, तो ये देखिए। ठीक है, अब ये आयटन स्टेटमेंट, अब इस पूरी चीज़ को बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल में ये वैल्यू इसको दे दी है, क्योंकि इस नाम का फुल नेम का नाम का बॉक्स बना है मेमोरी में जाके। ठीक है, और वहाँ पे हमने अपना डाटा उसको दे दिया, वहाँ पे डाटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि जब हमने इसको कैमल केस यूज़ किया तो ज़रूरी नहीं कैमल केस, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ आप इसको एट द एंड कुछ वर्ड्स के साथ भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो है कैमल केस, तो ऑलवेज़ कैमल केस यूज़ कीजिए। ठीक है, तो वेरिएबल एक तरह की स्टोरेज है जो कि मेमोरी में हम लेते हैं। ठीक है, अपने बॉक्स बना के उसमें हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। और वार एक कीवर्ड है जो कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। ये स्कोप वाइज होता है कि हम कितनी जगह पे इसको ये स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, ये स्टोरेज प्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बाकी जाके हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये माइंड में रखें ये ग्लोबल लेवल है, हमने हर वेरिएबल के साथ ये चीज़ लगानी होती है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स को मैं बताना चाहता हूँ अच्छे से, तो इसके लिए मैंने HTML में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जब भी आपने ओपन करना है सर्वर के साथ, आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन यूज़ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास डेटा टाइप्स अपने वर्ड से कंसीडर करना है। जब भी जावास्क्रिप्ट को आप समझने की कोशिश करें, जो वर्ड्स होगा वहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ क्या होगी। ठीक है, और ज़्यादा डीपनेस नहीं जाना, सिंपल रहते हुए अपनी चीज़ों को समझते रहना है। ठीक है, डेटा टाइप्स, डाटा मतलब आप कुछ भी लिख रहे हैं, टाइप में किस तरह का डाटा हो सकता है। ठीक है,
आप फेसबुक पे जाते हैं, जहाँ पे आप इंस्टा पे या कहीं भी आप जब साइन अप कर रहे होते हैं आप डाटा दे रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं फेसबुक पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं फेसबुक ओपन कर लेते हैं जी, लॉगिन करता हूँ आपके सामने, ये लॉग आउट करता हूँ। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमने जो डाटा यहाँ पे किया है, ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा क्या है, ये डाटा हम दे रहे हैं, ये हम डाटा पहले हम दे रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है, ये स्ट्रिंग में जा रहा है, ये क्या जा रहा है नंबर में चला जाएगा, ठीक है, ये नंबर में चला जाएगा, ये वाला नंबर में चला जाएगा, ये वाला भी नंबर में या स्ट्रिंग में कुछ में देना चाहें ये भी नंबर में चला जाएगा, ये आप देना चाहें उसमें मेल फीमेल, या इसमें बुलियन भी ऐड कर सकते हैं या आप इसमें स्ट्रिंग भी ऐड कर सकती हैं। एग्जांपल मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वहाँ पे भी आप बुलियन ऐड कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि डाटा आप जो होगा वो किस तरह डाटा इंटर करेंगे, इसलिए डाटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डाटा, हमारे पास दो तरह की डाटा टाइप्स आती हैं, एक होती है प्रिमिटिव और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, ये प्रिमिटिव है और दूसरी हमारे पास आती है नॉन प्रिमिटिव। अब जो प्रिमिटिव है उसमें हमारे पास आता है कि डाटा या तो हम फ़ोन नंबर दे सकते हैं, फ़ोन नंबर की फॉर्म डाटा दे सकते हैं ना, वो नंबर, फिर अपने नाम के साथ वो है स्ट्रिंग, फिर आप बता सकते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, ट्रू फॉल्स, वो पूछता है मुस्लिम, आप कहते चेक करते हो, दिस मीन ट्रू। अनडिफाइंड का मतलब है कि आपकी वैल्यू डिक्लेयर है लेकिन आपने असाइन नहीं की। एग्जांपल के तौर पर जब यहाँ पे यूज़ किया था इस मीन अनडिफाइंड, ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको ब्राउज़र में जाके। फिर नल, जब आपने वैल्यू उसको नल ही दे दी होगी, और जब भी आपने कोई वैल्यू यूनिक या इम्यूटेबल करनी है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये बिग इनिट भी, लेकिन ये ज़्यादातर हम ये सिंबल और बिग इनिट यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं और बुलियन यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास आती है नॉन प्रिमिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट आता है, एरे आती है और फंक्शन आता है, इसके बारे में हम डीपली जाएंगे, लेकिन अभी जो हमारा गोल है वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वार फेवरेट फूड। अब देखिए मैंने कैमल केस यूज़ किया एक तो ये, ठीक है, और उसको मैंने असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, असाइन क्या कर रहा हूँ मैं, यूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल मैंगो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो डाटा है हमारे पास ये किस फॉर्म में है, ये है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ये है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम, ब्राउज़र पे जाते हैं और कंसोल चेक करते हैं जी, रिफ्रेश, यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा चेक कर लेते हैं क्या मैंने अटैच किया भी हुआ कि नहीं हुआ, हमने जावास्क्रिप्ट को अटैच नहीं किया। जिस तरह मैंने बताया था कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे सोर्स का, ठीक है। आप जाते हैं यहाँ पे कंसोल पे, ये देखिए मैंगो आ गया, ठीक है, इट्स मीन ये है स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर हम डाटा यूज़ करेंगे नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है स्ट्रिंग, और दूसरा डाटा हम लेते हैं नंबर्स की फॉर्म में, लाइक फ़ोन नंबर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए कैमल केस इज़ द बेस्ट वे यूज़, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे नंबर आ गए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ ये मेरा नंबर है जी, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में और इसको कंसोल लॉग लगाते हैं, और ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए दैट्स कॉल्ड नंबर्स, और इस तरह बुलियन की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाटा टाइप्स क्या होगी, नंबर की फॉर्म में। और तीसरी हमारे पास आती है बुलियंस की फॉर्म में। बुलियंस की फॉर्म में हम कुछ भी यूज़ कर लें, मुस्लिम मैं यूज़ करता हूँ मुस्लिम, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ ट्रू, और ये हमारे पास आ गया कंसोल लॉग। और हमारे पास अब ये यहाँ पे मैं एक चीज़ गलती कर रहा हूँ कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल नहीं लिखना, वो स्मॉल ही आएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि कैमल केस यूज़ करना है, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में लिख ले, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ें हमने जावास्क्रिप्ट में एज कन्वेंशनली यूज़ करनी है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि जब हम कोड करते हैं टीम में या कहीं भी, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं भी ये चीज़ लिख रहा हूँ, जब अगला पढ़ने वाला हो उसको भी ये कोड जिसको शेयर करें वो भी समझ आए। जैसा स्क्रिप्ट डॉट जेएस आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, ताकि जब अगला कोड देखेगा उसको पता चल जाएगा इजीली कि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ठीक है। ओपन करते हैं, अब वो बोला फ़ोन नंबर, अच्छा उसको मैं कमेंट करता हूँ क्योंकि फ़ोन नंबर को मैं यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे जाते हैं जी, ये ट्रू है, दैट्स कॉल्ड द बुलियन। अच्छा अगर कोई वैल्यू है आप उसको डिक्लेयर नहीं करते, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रू ख़त्म करता हूँ तो वो क्या आ जाएगी, ब्राउज़र में जाते हैं, ठीक है, और इसमें हम वॉर यूज़ कर लेते हैं,
अनडिफाइंड, उसको बताया ही नहीं कि डाटा कौन सा है। जब उसको बताएंगे ही डाटा कौन सा है, इस मीन अनडिफाइन है। उसको ना उसको पता स्ट्रिंग है, ना उसको पता नंबर है, ना उसको पता बुलियन है, ठीक है। अगर उसको बता देंगे ये वैल्यू नल है, तो नल मतलब एम्प्टी है, बॉक्स बना लिया लेकिन उसको खाली पड़ा रहने दो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नल, ठीक है। ये देखिए जी, तो ये कुछ टाइप्स थी। आई होप सो कि आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट, ठीक है, वेरिएबल तरह की स्टोरेज है, और डाटा टाइप्स जिस तरह का हम डाटा इंटर करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो वॉर है ये एक तरह जस्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि आपको वेरिएबल की डिक्लेरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं उसमें कंट्रोल फ्लो के बारे में।